दोस्तों, भारत आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पास वीटो पावर नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। लेकिन चीन एक इकलौता देश है जो बार बार भारत की एंट्री को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने चीन को रक्कर दे दिया है। रिसेंटली ही चीन ने मालदीव में अपनी पकड़ बनाने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से 20 मुद्दों पर समझौता किया था। उसी का प्रभाव मालदीव में दिखना शुरू हो गया है। चीन अपने जासूसी जहाज को मालदीव में भेज रहा है। मतलब साफ है कि चीन मालदीव में बैठकर भारत की जासूसी करना चाहता है। और चीन अगर इतने से खुश है तो भारत की मजबूती यूएनएससी में और पुख्ता करने के लिए एलन मस्क ने चीन तक को नहीं छोड़ा है। दरअसल भारत के पास वीटो पावर नहीं है, यह बात एलन मस्क भी जानते हैं। और भारत के पास यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न होने की वजह से एलन मस्क को इस बात पर हंसी आती है। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह बहुत हास्यास्पद है कि भारत के पास वीटो तक नहीं है। भारत जैसा देश जो हर दिशा में चौतरफा विकास कर रहा है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत न होना अपने आप में काफी सीरियस टॉपिक है। और यह बात तो आप जानते होंगे कि अभी टेस्ला भारत में एंट्री को लेकर काफी चर्चा में है और टेस्ला भारत में $30 बिलियन निवेश करने पर भी विचार कर रहा है। वहीं एलन मस्क की ये निवेश अगले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। वहीं चीन इससे पहले इस कोशिश में था कि टेस्ला भारत में अपना विस्तार न करें, लेकिन चीन के हर कोशिश पर एलन मस्क में दोहरा वार कर डाला है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने जब भारत के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में दावेदारी के लिए जो आवाज बुलंद की है, उससे कहीं ना कहीं चीनी शिप का मालदीव पहुंचना फायदा नहीं करने वाला है। भारत को यूएनएससी में वीटो पावर का समर्थन दुनिया भर के देश कर रहे हैं, सिवाय चीन के, और यह सब पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि अफ्रीका में अभी भी सुरक्षा परिषद में एक भी स्थायी सदस्य नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज की दुनिया के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि 80 साल पहले बनाए गए नियमों के हिसाब से। मतलब जो पहले नियम बनाए गए थे उनको अभी तक ढोया जा रहा है, जिसे अब बदलने की जरूरत है। वहीं इनके ट्वीट के तुरंत बाद ही इजराइल के इंडस्ट्रियलिस्ट माइकल आइजनबर्ग ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत को अभी तक यूएनएससी में क्यों नहीं रखा गया है? आप भारत के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ठीक है, अफ्रीका के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन भारत के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? और फिर इसके बाद एलन मस्क की एंट्री हुई, उन्होंने चीन और यूएन के सिस्टम को ही धो डाला है। वहीं एलन मस्क ने अफ्रीका का भी पक्ष लेते हुए कहा है कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ में एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। वहीं अब चीन को इस बात का डर है, भारत अगर परमानेंट सीट प्राप्त कर लेता है तो फिर एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यही वजह है कि वह दुनिया के सबसे प्रभावित संस्था से भारत को बाहर रखने के लिए तमाम चालें चल रहा है। यहाँ चीन एक अकेला देश है जो भारत को रोक रहा है, लेकिन भारत के साथ पूरी दुनिया जुड़ती जा रही है। चीन भले मालदीव में एक जहाज लाए या फिर कई जहाज लाए, अब भारत पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि अब बात वीटो पावर की है, जिसको भारत हासिल करके ही मानेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से मालदीव भारत से दूरी बनाकर चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है, क्या मालदीव को चीन वैसे ही मदद कर पाएगा जिस तरह से भारत मदद करता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।